नमस्कार प्रणाम। बिहार में कहल जाला कि बात पे बात होता बात बुझात नहीं खे कि भीम लोहा के बा कि असली बा इहो बुझात नहीं खे। ऐसे ही बिहार के सियासत में एगो बात नया आइल बा, ऐसन बात जकरा के हिसाब अभी फिलहाल केहू जनता चाहे केहू राजनीतिक दल नहीं लगावे सका। का बात बा, मामला का बा, आज सब कुछ उहे बताई। तो तनी चली, अब भोजपुरी में तो बात भइबे कइल, अब तनी हिंदी में बतिया लियो जा। क्या राजद की टिकट पर खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या खेसारी जी चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? अरे महाराज, जब जब आप जाकर तेजस्वी यादव से मिलते हैं तब तब मीडिया में खबर फैल जाता है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2024 में भी चुनाव के पहले आप मिले, हम सबको लगा कि आपके मिलने के बाद आपको टिकट मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। अभी फिर चुनाव से पहले आप जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात करके आए हैं। फिर सबको लग रहा है कि आप राजद के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अरे देखिए भाई, इसमें आपका कोई गलती तो है नहीं। काहे कि आप साफ साफ बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन गलती तो बाकी सबका भी नहीं है, क्योंकि चुनाव और राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहां बोला कुछ और जाता है और पर्दे के पीछे होता कुछ और है। इसलिए यह वक्त बिहार के सभी लोगों के दिमाग में यह सवाल घूम रहा है कि क्या खेसारी लाल यादव राजद के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं क्या अगर वे चुनाव लड़ेंगे तो फिर किस सीट से लड़ेंगे, इत्यादि इत्यादि। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल बिहार की सियासत में उसकी फिजाओं में घुल मिल गए हैं। दोस्तों, बिहार में भोजपुरी फिल्मी दुनिया में जितने बड़े कलाकार हुए, उनमें से लगभग सभी ने राजनीति को ज्वाइन कर लिया। राजनीति ने उन्हें स्वीकार किया। कि उन्होंने राजनीति को स्वीकार कर लिया कहना मुश्किल है। खासकर मेल एक्टर्स यानी हीरो लोगों ने तो जरूर राजनीति शुरू कर दी है। बस एक खेसारी लाल यादव ही हैं जिनको आम बोलचाल की भाषा में प्यार से लोग खेसरिया कहते हैं। एक खेसरिये है जो फिलहाल राजनीति में नहीं आए हैं। और ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव के लिए राजनीति में जगह नहीं है, जगह भरपूर है। पार्टियां भी चाहती हैं कि खेसारी लाल यादव उनके साथ जुड़ जाएं, और पार्टी के प्रचार प्रसार में तो वो पहले नजर भी आते हैं। पार्टी टिकट देने तक को भी तैयार रहती है, बस खेसारी लाल यादव की हां की देरी है। तो तेजस्वी यादव से आखिर क्यों मिलने गए थे खेसारी लाल यादव? किस किस से हुई मुलाकात और क्या हुई बात? चुनाव से ठीक पहले इस मुलाकात का क्या है मतलब, और कैसे इस मुलाकात के बाद बदल सकती है बिहार की सियासी हवा? इन सभी जरूरी सवालों का आज हम देने जा रहे हैं जवाब, और बताने जा रहे हैं आपको कि क्या वाकई इस बात की संभावना बनती है कि खेसारी लाल यादव राजद में शामिल हो जाएं और इस बार विधानसभा का चुनाव वे लड़ ही लें, और इसके साथ साथ राजनीति में उनका डेब्यू हो ही जाए। नमस्कार प्रणाम, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। 14 अगस्त 2024 को खेसारी लाल यादव ने पटना में तेजस्वी यादव के रावड़ी आवास पर उनसे मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। मुलाकात में तेजस्वी और खेसारी के अलावा कोई अन्य बड़े नेता मौजूद नहीं थे, लेकिन माहौल गर्मजोशी भरा था। खेसारी ने बताया कि वे तेजस्वी को अपना बड़ा भाई स्वरूप मानते हैं और मुलाकात में सिर्फ निजी और पारिवारिक बातें हुई। हालांकि हर मुलाकात के बाद नेता लोग यही कहते हैं। अब आप कहेंगे खेसारी लाल यादव नेता नहीं है। अरे भाई, नेता नहीं है तो हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? बहरहाल उन्होंने बताया कि उन्होंने उनके बच्चों का हालचाल पूछा, जबकि खेसारी ने लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली, जिन्हें वे अक्सर चाचा कहकर ही पुकारते हैं सम्मान से। खेसारी ने कहा कि वे लालू का आशीर्वाद लेने भी आए थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि मुलाकात में बिहार की सियासत और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर भी चर्चा हुई, लेकिन खेसारी ने साफ किया कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और यह चर्चा तेज हो गई कि खेसारी लाल यादव राजद की टिकट पर इस बार अपना किस्मत आजमा ही सकते हैं। यही सवाल पत्रकारों ने खेसारी लाल यादव से भी पूछ डाला। पत्रकार हैं, पूछेंगे। खेसारी ने मीडिया से कहा कि हम बस भाई तेजस्वी का आशीर्वाद लेने आए थे, कोई सियासी बात नहीं हुई। हम तो प्यार जताने आए थे और प्यार लेने आए थे। हम फिल्मों में ही सही हैं, ऐसे में गर्दा उड़ा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे तेजस्वी को एक अच्छा नेता मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छे नेता हैं। बिहार की जनता ज्यादा जानती है, क्योंकि मैं तो मुंबई में रहता हूं। देखिए, पल्ला झाड़ना इसी कहते हैं। लेकिन तेजस्वी को सत्ता में आना चाहिए। खेसारी ने यह भी कहा कि वे उसी पार्टी का समर्थन करेंगे
जो उन्हें सम्मान देगी। उन्होंने कहा कि कौन कहां है इससे हमको फर्क पड़ता नहीं है, मैं हर जगह हूं, जहां सम्मान मिलता है वहां जाता हूं। मीडिया ने उनसे एक और सवाल पूछा कि क्या वे भविष्य में कभी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या किस्मत आजमा सकते हैं क्या। इसका जवाब तो उन्होंने बड़ा घुमा फिरा कर दिया। उन्होंने कहा, ये तो नहीं कहा कि वे राजनीति में नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि वे आज में जीते हैं और आज एक हीरो हैं, कलाकार हैं, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा, जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए, जो सही है उसका समर्थन होना चाहिए। खेसारी लाल यादव की तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद जब तमाम तरह की अटकलें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, इस बीच तेज प्रताप यादव का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेज प्रताप यादव किसी सवाल के जवाब में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खेसारी लाल यादव बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बढ़िया कलाकार है। इसी वीडियो में वह पवन सिंह के बारे में कहते हैं कि वो तो दारू पी के डांस करता है। अब लोग तेज प्रताप यादव के इस वीडियो को और खेसारी लाल यादव की तेजस्वी से मुलाकात को एक साथ कोलैब करके देख रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव सहित लालू का पूरा परिवार और राजद पार्टी भी खेसारी लाल यादव को पसंद करती है और वह चाहते हैं कि खेसारी उनके साथ राजनीति में आ जाएं। मंचों पर आप कई चुनाव में देख सकते होंगे कि वहां खेसारी लाल यादव की उपस्थिति होती है। राजद के प्रत्याशियों के लिए वे बाकायदा चुनाव प्रचार करते हैं, मंच पर चढ़कर अपने गानों से वे लोगों को सम्मोहित करते हैं। तो ये काम तो वे करते आए हैं। देखिए, राजनीतिक दल इस तरह के प्रयोग करने से नहीं चूकते हैं। आप इस बात को इस तरह समझिए कि आज भी दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों का वोट हासिल करने के लिए भाजपा को मनोज तिवारी का चेहरा आगे करना पड़ता है। इसलिए नहीं कि मनोज तिवारी ने पूर्वांचल में बहुत विकास किया है या वह बहुत अधिक सामाजिक आर्थिक मदद करते हैं, बल्कि इसलिए कि मनोज तिवारी एक स्टार के रूप में, एक हीरो के रूप में पूर्वांचल के लोगों के दिल में बसे हुए हैं। ऐसे ही रवि किशन या पवन सिंह निरहुआ, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। पूरे देश में तमाम तरह की हीरो और हीरोइन राजनीति में सिर्फ इसलिए लाए जाते हैं क्योंकि उनके चेहरे पर लोग वोट करते हैं, वोट अपील होता है और एक तरह का फैन फॉलोइंग जबरदस्त होता है। देखिए, राजद के पास कोई इस तरीके का पॉपुलर चेहरा अब तक तो नहीं है, इसलिए राजद चाहती है कि खेसारी लाल यादव पार्टी में शामिल हो जाएं। ये अंदरूनी खबर है। इससे होगा यह कि जो अब तक राजद को वोट नहीं कर रहे थे मगर खेसारी को पसंद करते हैं, वे खेसारी की वजह से राजद के वोटर हो जाएं। और मैं बताऊं आपको कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताता हूं। देखिए, खेसारी लाल यादव का अब तक कोई सीधा राजनीतिक जुड़ाव नहीं रहा है, लेकिन उनकी लोकप्रियता और बिहार के ग्रामीण इलाकों में पकड़ की वजह से सियासी दल उन्हें अपने साथ जोड़ने की कवायद करते रहते हैं। खेसारी मूल रूप से सारण जिले के रहने वाले हैं और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से उनके पुराने पारिवारिक रिश्ते हैं। खेसारी ने कभी किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता तो नहीं ली, लेकिन उनकी गतिविधियां सियासी जरूर रही हैं। आप पॉलिटिक्स में रहते नहीं हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल होने से भी नहीं बच पाते। वे सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास। बिहार में बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान उन्होंने अनाज बांटे और आर्थिक मदद की, जिसने उनकी जनता के बीच छवि को और मजबूत किया। उनकी यह सक्रियता सियासी दलों के लिए आकर्षक है क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग खासकर यादव और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय में बहुत 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 ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव राजनीति से पूरी तरह ही दूर है। भले ही उन्होंने रिप्लाई में कहा हो कि वे किसी भी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन राजनीतिक मंचों पर उनकी मौजूदगी पहले से रही है। खासकर राजद के कार्यक्रमों में तेज प्रताप यादव के साथ उन्होंने मंच साझा भी किया है। लोगों को वे संबोधित भी कर रहे होते हैं मंच से। लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपने बयानों में हमेशा सावधानी बरती है। तेजस्वी या तेज प्रताप की तारीफ करते हुए या कुछ मुद्दों पर बोलते हुए भी कभी उन्होंने, या यूं कहें कि खेसारी ने, किसी पार्टी या नेता के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर खेसारी लाल यादव राजद में शामिल होते हैं तो राजद को राजनीतिक रूप से कई बड़े फायदे हो सकते हैं। पिछली बार राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और हालांकि सरकार बनने से, या यूं कहें कि सरकार बनाने से भी चूक गए। अगर खेसारी की वजह से सिवान या उसके आसपास के जिलों में थोड़ा बहुत भी वोट का इजाफा होता है तो यह राजद के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और आप जानते हैं कि जो बेस है वोट बैंक का वो यादव है और खेसारी लाल यादव उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा प्रभाव भी हो सकता है। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब खेसारी लाल यादव राजद का दामन थाम लें और चुनावी गलियारों में झंडा लेकर उतर जाएं। आज से कुछ दिनों पहले अक्षरा सिंह को लेकर भी इसी तरह की अटकलें शुरू हुई थी। पटना में अचानक अक्षरा सिंह का एक्टिव होना और कई मीडिया संस्थानों में जाकर इंटरव्यू देना इस प्रयास को हवा दे रहा था कि वह राजनीति में आ सकती हैं। लेकिन उन्होंने भी मना किया, जिस पर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाकर
यह बताया था कि अक्षरा सिंह राजनीति में फिलहाल तो नहीं आ रही है। देखिए, हालांकि उन्होंने जनसुराज को लेकर भी वो उन्होंने तमाम बातें कही हैं, उन्हें पसंद भी है जनसुराज। देखिए, मुझे लगता है कि जिस अंदाज में खेसारी लाल यादव ने अपनी बातें रखी हैं, प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वह फिल्मों में खुश हैं, राजनीति के बारे में वे नहीं सोच रहे हैं, राजनीति में नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि चुनाव में सिर्फ 2 महीने का वक्त है और 2 महीने के वक्त में बहुत कुछ होना है। तमाम बड़े एक्टर एक्ट्रेस की राजनीति में एंट्री भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर खेसारी को चुनाव लड़ना होता, या हो सकता है कि अगर उनको लड़ना होगा तो वो खुलकर इस बात को स्वीकार करेंगे, या हो सकता है कि पर्दे के पीछे से इन तमाम चीजों पर काम चल रहा हो, विचार विमर्श हो रहा हो और शायद एक बानगी हो या मुलाकात कि खेसारी लाल यादव की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है। दूसरी बात यह है कि वह किसी क्षेत्र में एक्टिव नहीं। तेजस्वी से मुलाकात के अलावा अगर वह लोगों के बीच जा रहे होते, मुलाकात कर रहे होते या बिहार में ही रह रहे होते, तब भी इस बात की संभावना हो सकती थी, बराबर होती कि वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जमीन में उनकी निष्क्रियता भी इस बात का इशारा करती है कि फिलहाल चुनाव लड़ने का उनका कोई प्रयोजन नहीं है। दोनों पक्ष है, मुलाकात से लगता है कि वे चुनाव लड़ेंगे भी, और इसके बाद जब वे एक्टिव नहीं है तब लगता है कि हो सकता है वो चुनाव ना भी लड़े। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहां पल पल परिस्थितियां बदल जाती हैं। कब क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन जो भी होगा हम आप तक विश्लेषण के साथ जरूर उस बात को पहुंचाते रहेंगे। लेकिन क्या आप खेसारी को राजनीति में देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वह फिल्मों में ही रहें? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। और साथ साथ यह भी बताएं कि क्या खेसारी लाल यादव अगर आते हैं पॉलिटिक्स में और राजद का दामन थामते हैं तो इससे राजद को कितना बड़ा फायदा होगा। बाकी खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ला पर रउआ लोग का सोचतनी तनी कमेंट करके जरूर बताइए। आप देखत रहीं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरा के पीछे बानी नीरज। शुक्रिया।